नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लेंडर हिंदी सीरीज में। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए ब्लेंडर में कुछ इम्पोर्टेंट और भी नई चीज़ें लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लेंडर में पाइवेट पॉइंट। पाइवेट पॉइंट क्या होता है, पाइवेट पॉइंट किस तरह से ऑब्जेक्ट में बिहेव करता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा व्यू पोर्ट। ब्लेंडर का व्यू पोर्ट इस तरह से दिखता है, आपको पता ही है। इसके अंदर पाइवेट पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, टॉप में सेंटर में आपको ये पाइवेट पॉइंट का एक ये बाउंडिंग बॉक्स आइकन है। यहाँ से आपको ये ट्रांसफॉर्म पाइवेट पॉइंट, देखिए आज ये पूरा हम समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट में काम करेगा। सबके अपने अलग अलग रोल हैं। जब जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से हम इन इन एलिमेंट्स को, पाइवेट पॉइंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफॉर्म पाइवेट पॉइंट में बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स सेंटर मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट या मैश प्रिमिटिव बनाएंगे उसके चारों तरफ का एरिया बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। बाउंडिंग बॉक्स को हम किस तरह से देखेंगे? जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ। मैश में गया, मैंने यहाँ एक क्यूब बनाया। देखिए, अब क्यूब के अंदर बाउंडिंग बॉक्स क्या होगा? मैंने बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए, इसके चारों तरफ एक ऑरेंज कलर की आउटलाइन बन के आती है। ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स है। ठीक है, कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंडिंग बॉक्स होता क्या है। इससे आप समझ जाएंगे ये बाउंडिंग बॉक्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सपोज करो मैंने मैश में जाकर के मैंने सिलेंडर लिया। सिलेंडर का बाउंडिंग बॉक्स देखिए, ये इसकी ऑरेंज लाइन है, ये इसका बाउंडिंग बॉक्स है। बाउंडिंग बॉक्स होता क्या है? बाउंडिंग बॉक्स होता है आपका जो भी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, 3D शेप है, उसके चारों तरफ का एरिया जो वो कवर करता है वो बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है। फिर वो उसका हाइट भी बताएगा, लेंथ भी बताएगा, है ना, और उसकी चौड़ाई वगैरह सब कुछ बताएगा एक बॉक्स, एक ऑरेंज बॉक्स के जरिए। ये हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखो हाईलाइटेड है, माउस देखिए मेरा जहाँ है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी राइट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास व्यू पोर्ट डिस्प्ले आता है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले के अंदर हमारे पास देखिए नीचे है डिस्प्ले एज बाउंड्स। डिस्प्ले एज बाउंड करते ही मेरे पास में एक चारों तरफ एक बॉक्स बन के आया है। ये एक इमेजिनरी बॉक्स है जो ये बताता है कि सिलेंडर के चारों तरफ का एरिया कितने फैलाव के अंदर है। मैं इसे सॉलिड करता हूँ। देखिए, सॉलिड में ये पूरा सिर्फ शेप शेप ले रहा है ना। और अगर मैं इसे, ये देखिए, तो ये किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है अपने बॉक्स को। ये देखिए, मैंने ये बॉक्स जो सिलेंडर था शेप में ले लिया था, ये बॉक्स में ले लिया है। तो जैसे ही मैं बाउंड करता हूँ, बाउंड करते ही उस सिलेंडर का चारों तरफ का बाउंडिंग बॉक्स एरिया ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। मैं इसे फिर से सॉलिड करता हूँ। चलिए, अभी आपको ये बाउंडिंग बॉक्स समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, मेरा ये बॉक्स है, ये सेलेक्ट है, अभी सिलेंडर मेरा सेलेक्ट है, लेकिन इसमें एक पाइवेट पॉइंट बन के आ जाए तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमें जब भी पाइवेट पॉइंट की ज़रूरत होती है हम क्या करते हैं, अपने हैंडल पे जाते हैं और यहाँ से पाइवेट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके लिए ये आसान है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था व्यू पोर्ट गिज्मो। हम जाएंगे यहाँ व्यू पोर्ट गिज्मो में। देखो, गिज्मो लिखा आ रहा है। इस गिज्मो में हमें मिलेगा मूव। हम मूव पे क्लिक कर देंगे, हमारा डिफ़ॉल्ट मूव हैंडल बन के आने लगेगा। देखिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, अब देखो ये हैंडल इसमें बन के आ रहा है। मैं भले ही ये यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मेरा हैंडल यहाँ बन के आ रहा है, ताकि हमें इसको किसी भी एक्सिस में मूव करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारा व्यू पोर्ट में जो भी मैश होगा प्रिमिटिव, उसके साथ ये हैंडल बन के आएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट में जाकर अनचेक कर देंगे, तो उससे ये आपका हैंडल चला जाएगा। ठीक उसी तरह रोटेशन का भी है और स्केलिंग का भी है।
जैसा आपको सहूलियत हो, जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप उस हैंडल को ऑन और ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अपने एक प्रिमिटिव 3D शेप को डिलीट करता हूँ और अपने क्यूब को यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए अपना क्यूब हो गया है। अब इसमें अगली चीज आ गई है आपकी 3D कर्सर। 3D कर्सर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 3D कर्सर जहाँ होता है हमारा प्रिमिटिव उसके हिसाब से बिहेव करता है। देखिए ये हमारा 3D कर्सर हो गया, हमारा ओरिजिन पाइवट यहाँ हो गया। अब जहाँ आपका 3D कर्सर होगा आपकी शेप भी वहीं बनेगी। जैसे मैं यहाँ ऐड में जाता हूँ, मैश करता हूँ और कोई स्फेयर लेता हूँ, देखिए कोई शेप लिया मैंने, वो वहीं बनकर आया। अभी मैं अंडू करता हूँ और आपको 3D कर्सर के बारे में और समझाता हूँ। जैसे मैंने 3D कर्सर किया, देखिए 3D कर्सर होने के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से बिहेव करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बिहेव करता है। जहाँ 3D कर्सर गया वहाँ से उसने अपना रोटेशन लेना शुरू कर दिया, अपना स्केलिंग वहाँ से लेना शुरू कर दिया। देखिए इसका पाइवेट पॉइंट 3D कर्सर पे जाकर सेट हो गया है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से बिहेव करता है स्केलिंग में, रोटेशन में और मूवमेंट के अंदर। तो आपको ये भी समझ में आ गया। इंडिविजुअल ओरिजिन क्या होता है, इंडिविजुअल ओरिजिन के बारे में हम कुछ देर बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट क्या चीज़ है। मीडियन पॉइंट को समझने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, अपने वर्ड ओरिजिन में अपने 3D कर्सर को लेकर आता हूँ, फिर यहाँ पर एक क्यूब ऐड करता हूँ। ये देखिए मेरा ये क्यूब आ गया है। मैं इसको टॉप एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं व्यू पॉइंट में गया, इसको मैंने टॉप में लाके रख दिया। देखिए कॉपी करने का सबसे आसान तरीका है, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी करिए, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसको अब इसके देखिए अब मैं इसको इसके हैंडल से मूव करता हूँ तो ये कॉपी हो रहा है। देखिए कॉपी होके ये यहाँ पर आके हमने इसे कॉपी कर लिया। दूसरा अगर हमें इसका कॉपी बनाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर से ये कॉपी होगा और ये यहाँ पर आकर हम इसको रख देते हैं। देखिए एक तरीका तो कॉपी करने का ये हो गया। एक तरीका जो मैं आपको समझाता हूँ वो देखिए, वो है डुप्लीकेट करने का। मैं अंडू करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। देखिए अब मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है हमारा शिफ्ट डी। हम अपने शॉर्टकट वी आर खोल लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कीज के बारे में, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट डी। शिफ्ट डी करते ही हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी किया, शिफ्ट डी करके हमने अपने माउस को थोड़ा सा मूव किया तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इसके साथ चिपक के आ रहा है। अब हमें जब ये डुप्लीकेट होके आ गया है तो हमें ये बताना है इसको कि किस एक्सिस में इसको रखना है। अगर हमें इसे वाई एक्सिस में रखना है तो हमको सिंगल टाइम वाई प्रेस करना होगा। देखिए वाई मैंने प्रेस किया तो ये वाई एक्सिस में इसका मूवमेंट दिखाएगा। अगर हमको इसको एक्स एक्सिस में रखना है तो एक्स एक्सिस में इसका मूवमेंट दिखाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमें इसे जेड एक्सिस में रखना है तो जेड में इसका मूवमेंट दिखाएगा। तो अभी फिलहाल हम एक्स एक्सिस में रखते हैं इसको। अब इसका डुप्लीकेट रिपीट डुप्लीकेट करने के लिए इसका एक कमांड है हमारे पास में, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे। देखिए इसका डुप्लीकेट होकर के हमारे एक्स एक्सिस में आ गया है। अगेन हम शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, देखिए एक और डुप्लीकेट बन के आ गया। स्क्रॉल से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, देखिए फिर इसका डुप्लीकेट बन के आ गया। तो कहने का मतलब शिफ्ट डी से इसका डुप्लीकेट होता है। अगर सिंगल टाइम हम एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस को ये अपने मूवमेंट के लिए लेगा, है ना। वाई प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस में लेगा और जेड जी प्रेस करेंगे तो जी एक्सिस में ये अपना मूवमेंट लेगा। तो इस तरीके से हम इसका मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं, एक्सिस डिसाइड कर सकते हैं और शिफ्ट आर से हम इसका रिपीटेशन डिसाइड कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका
ये हम सारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम एक इसका डुप्लीकेट और लेंगे। शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, ये देखिए अभी डुप्लीकेट हो गया है। अब मैं इसको वाई प्रेस करके इसका एक्सिस डिसाइड कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ मैंने इसको रख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मीडियन पॉइंट होता क्या है। मीडियन पॉइंट होता है आपके टोटल प्रिमिटिव शेप्स का, जितने आपने प्रिमिटिव शेप्स लिए हैं उनका एवरेज मिड पॉइंट, एवरेज पॉइंट जो हो गया सेंटर में, वो इसका मीडियन पॉइंट हो जाता है। देखिए अभी जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन का जो पाइवट पॉइंट है वो सिर्फ एक बॉक्स के साथ शो हो रहा है। अभी जब मैं इसे मीडियन पॉइंट करूंगा, देखो थ्री डी कर्सर है, जहां हमारा थ्री डी कर्सर है वो उसी को अभी अपना पाइवट पॉइंट में ले रहा है। हमें क्या करना है, इसका जो पाइवट पॉइंट है मीडियन करना है। मीडियन करते ही इसका एवरेज जो सेंटर होगा उसे निकाल करके वो वहां सेट हो जाएगा। देखिए सारे प्रिमिटिव्स का, जितने भी थ्री डी शेप्स हैं उनका जो सेंटर मीडियन पॉइंट है वो इसने ले लिया है अपने आप। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने व्यू पोर्ट में, अपने वर्ड ओरिजिन में जहां भी थ्री डी शेप बनाते हैं वो उसका एवरेज सेंटर निकाल करके उसको सेट कर देता है। तो आपको मीडियन पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि मीडियन पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आ गया आपका एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्टिव। जो सिलेक्शन हमारा लास्ट एक्टिव होने वाला है वो उसको अपना पाइवट पॉइंट समझ जाएगा। जैसे मैं अपना जैसे मैं अपना ये सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट थ्री डी प्रिमिटिव सेलेक्ट करता हूँ मैश, सेकंड ये सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, थर्ड ये करता हूँ, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, 6 7 8 9 10। जो मेरा लास्ट है वो मेरा एक्टिव एलिमेंट है। देखिए एक्टिव एलिमेंट करते ही उसने लास्ट ले लिया। अब अगर मैं अपना लास्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा लास्ट हो गया। अगर मेरा लास्ट ये सेलेक्ट होगा तो ये लास्ट इसका पिवट पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब ब्लेंडर में इसका काफ़ी यूज़ है। जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव बनाएंगे या कोई मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। जब लास्ट पॉली हम सेलेक्ट करके रखते हैं तो उसका एक्टिव पॉइंट वो डिसाइड करके रखेगा कि हमें किसे सेलेक्ट करके रखना है। तो कई बार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्केलिंग के लिए। हमें अपना स्केल करना हो तो यहाँ इसी पॉइंट को एक्टिव पॉइंट मान करके ये पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल करेगा। देखिए तो हमें उसका स्केलिंग करना आसान हो जाता है। देखिए मैं इसका लास्ट एक्टिव पॉइंट ये रखता हूँ, मुझे यहाँ से स्केल करना है। ये देखिए मैंने लास्ट एक्टिव पॉइंट ये रखा था तो ये यहाँ से स्केल हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से स्केल हो रहा है, तो ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए अब आपको एक्टिव एलिमेंट भी समझ में आ गया है। एक्टिव एलिमेंट के बाद अब हमारा जो बचता है वो है इंडिविजुअल ओरिजिन। इंडिविजुअल ओरिजिन, देखिए अब आपको ये नाम से समझ में आ रहा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर एक थ्री डी प्रिमिटिव अपने इंडिविजुअल ओरिजिन को स्केलिंग, रोटेशन और मूवमेंट के लिए, इंडिविजुअल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है जितना भी हमारे व्यू पोर्ट में थ्री डी शेप होगा वो इंडिविजुअली बिहेव करेगा। इंडिविजुअल बिहेव कैसे करेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने इंडिविजुअल ओरिजिन किया, मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देखिए सबके अंदर एक पिवट पॉइंट बन के आया है। जो आपको ऑरेंज कलर का एक मिड पॉइंट दिख रहा है वो पिवट पॉइंट की तरह काम करेगा। देखिए सारे अपने आप अपनी पोजीशन पे स्केल हो रहे हैं, है ना। अपनी पोजीशन पे अगर इनको स्केल करना है तो ये इस तरह से स्केल हो रहे हैं। देखिए ये कई जगह यूज आएगा, है ना। अगर इनको रोटेट करना है, देखिए सब अपने अपने ओरिजिन पर रोटेट होंगे। देखिए अपने अपने ओरिजिन पर रोटेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब इस तरीके से इंडिविजुअल ओरिजिन काम करता है। किस जगह पर, कहाँ पर हमको अपने पाइवट पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना है और उसका क्या बिहेव रहने वाला है, ये सब हम इसमें समझ चुके हैं। बाउंडिंग बॉक्स समझ चुके हैं, थ्री डी कर्सर समझ चुके हैं, इंडिविजुअल ओरिजिन समझ चुके हैं, मीडियन पॉइंट समझ चुके हैं और एक्टिव एलिमेंट समझ चुके हैं। मैंने आपको ये सब समझा दिया है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपका काम करने का तरीका और भी आसान हो जाने वाला है, और भी आसान हो जाएगा काम करने का तरीका, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। इनका हमारे व्यू पोर्ट में, वर्किंग में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम इनसे काम करेंगे हमारी फास्ट वर्किंग हो जाएगी। ठीक है।
तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट ही था, जिसे आज हमने अच्छे से समझा है ना। और उम्मीद है आपको ये सब जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत काम करने में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। आप अपनी प्रैक्टिस लगातार बनाए रखें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, और क्या आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, किस नए टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। वो सब मैं आपको आगे लेकर दिखाता रहूँगा, उस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। वीडियोस को जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ फैलाएंगे, शेयर करेंगे, उतना मुझे भी हिम्मत मिलेगी और मैं भी आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।